तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग बात करने जा रहे हैं यूजीन ओनिल के एक बहुत ही फेमस प्ले द एम्परर जोन्स के बारे में। दोस्तों इससे पहले द एम्परर जोन्स प्ले के बारे में बात करने से पहले मैंने एक पुराने वीडियो में लास्ट वीडियो में यूजीन ओनिल की बायोग्राफी उनके लाइफ एंड वर्क से रिलेटेड एक वीडियो को पोस्ट किया था, जिसमें मैंने उनके डिटेल के साथ में पूरी बायोग्राफी और उनकी लाइफ हिस्ट्री से रिलेटेड सारी चीज़ों को कवर किया था। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं जाकर के, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करें आज हम लोग बात करते हैं इस पूरे प्ले के बारे में, द एम्परर जोन्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए जो भी पूरे प्ले है उसकी जो भी समरी है उसपे यहाँ पर मैंने वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए यहाँ पर जितने भी मेजर करेक्टर्स हैं उन सभी मेजर करेक्टर्स को लिया हुआ है। और जो सबसे पहले उसमें मेजर करेक्टर आता है वो है द ब्रूटस जोन्स का। ठीक है, जो ब्रूटस जोन्स है ये दोस्तों पूरे प्ले का हीरो है, मतलब पूरे प्ले का प्रोटैगनिस्ट है। और ये एक ब्लैक अमेरिकन है। ब्लैक अमेरिकन का मतलब जो अमेरिकन्स तो होते हैं लेकिन वो वेस्ट साइड में, अमेरिका के वेस्ट साइड में रहते हैं, तो उनकी स्किन जो होती है वो थोड़ी सी डार्क होती है, इस वजह से उनको ब्लैक अमेरिकन के नाम से हम बोल सकते हैं। तो अमेरिकन तो है बट वो थोड़ा ब्लैक है, तो इस वजह से उसको ब्लैक अमेरिकन, मतलब इस पूरे प्ले का प्रोटैगनिस्ट है। इसके साथ ही साथ में वो ब्लैक अमेरिकन है, वो अमेरिकन सोसाइटी के अंदर में रहता है और इस यहाँ पर रह करके वो रेलवेज के अंदर ऐसा पुलमैन पोर्टर का काम करता है। पुलमैन पोर्टर का मतलब कि कुली का काम करता है। कुली मतलब जो भी पैसेंजर्स होते हैं, जो भी यात्री लोग होते हैं, उनके लगेज को, उनके सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले करके जाता है, उसी को हम लोग पुलमैन पोर्टर या फिर कुली बोलते हैं। तो वो यहाँ पर इस तरीके के काम को अमेरिकन सोसाइटी के अंदर इस तरीके के काम को करता है। ठीक है, अब यहीं पर उसका जो सेकंड हमारा करेक्टर है वो आता है जेफ। जेफ जो दोस्तों हैं वो है ब्रूटस जोन्स का ही एक फ्रेंड है, मतलब उसका ही कलीग है, सहकर्मी है, जो कि उसके साथ में काम करता है। मतलब जेफ भी जो है वो भी एक ब्लैक अमेरिकन है और साथ ही साथ में ये दोनों ही ऐसा कुली का काम करते हैं, ऐसा पुलमैन पोर्टर का काम करते हैं रेलवे के अंदर। दोनों ही लोग कलीग हैं। और एक दिन होता क्या है, इन दोनों में मित्रता तो होती है बट बहुत ज़्यादा गहरी मित्रता नहीं होती। ये दोनों आपस में एक गेम खेल रहे होते हैं जो कि एक डाइस का गेम है। डाइस का गेम खेलते खेलते इन दोनों में क्या हो जाती है दोस्तों, बीच में बहस हो जाती है। और ये बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो ब्रूटस जोन्स है वो जेफ की हत्या कर देता है। अब हत्या करने के बाद में इसको तो जेल जाना ही था, पुलिस इसको पकड़ करके जेल के अंदर डाल देती है। और ये इतना ज़्यादा तानाशाह होता है कि इसने जेफ की तो हत्या करी, इसके साथ ही साथ में वहाँ के एक प्रिजन गार्ड को भी वो मार के भाग जाता है। वहाँ के प्रिजन गार्ड के एक, मतलब कि जो गार्ड होता है वहाँ का, मतलब कि जो एक जेल के अंदर जो एक गार्ड होता है उसकी भी हत्या करके वो भाग जाता है। इस तरीके से इस पूरे प्ले के अंदर उसने दो लोगों की हत्या कर दी है। एक तो जेफ की जो कि उसका कलीग था, उसका सहकर्मी था, और साथ ही साथ में एक प्रिजन के एक गार्ड की, उसने दो लोगों की हत्याएं करके वो भाग जाता है। और भाग करके कहाँ जाता है, वो एक अननेम्ड आइसलैंड में जाता है जो कि वेस्ट इंडीज साइड में ही है। मतलब कि जो एक आइसलैंड है उसका, आइसलैंड तो बताया गया लेकिन प्ले के अंदर जो आइसलैंड है उसका नाम नहीं बताया गया, तो अननेम्ड आइसलैंड जो कि वेस्ट इंडीज साइड में है, वहाँ पर जाकर के वो बच जाता है। और यहाँ पर हमारी तीसरी करेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है स्मिथर। स्मिथर जो है ये एक तरीके का वाइट ट्रेडर है और ये क्या करता है, ब्रूटस जोन्स की हेल्प करता है उस नए देश में जाने के बाद में, और वो उसका दोस्त बन जाता है वहाँ पर जाने के बाद में स्मिथर। और इसी की हेल्प से, स्मिथर की हेल्प से जो ब्रूटस जोन्स है वो पूरे वहाँ के आइसलैंड का एम्परर बन जाता है। इतना ज़्यादा मतलब वो तानाशाह बन जाता है, इतना ज़्यादा वहाँ के लोगों का एम्परर बन जाता है। लोगों के बीच में वो पूरा एम्परर बन जाता है। आप देख सकते हैं इस पूरे प्ले में कि जो ब्रूटस जोन्स है उसने दो लोगों की हत्याएं भी करी और इसके साथ ही साथ में वो पूरे एक आइसलैंड का एम्परर भी बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से वो यहाँ पर जो हमारा ब्रूटस जोन्स है उसका करेक्टर पूरी तरीके से सामने निकल करके आता है। और यहाँ पर एम्परर बनने के बाद में जो यहाँ का एक नेटिव है, मतलब इस पूरे आइसलैंड का एक नेटिव है, निवासी है, एक रहने वाला जो लोग है कोई होता है, तो एक व्यक्ति क्या करता है, वो उसके ऊपर गन से शूट कर देता है, क्योंकि इनमें और उस नेटिव में एक
किसी बात को लेकर के बहस हो जाती तो वहां पर जो नेटिव है, आइसलैंड का नेटिव है, ब्रूटस जोन्स के ऊपर एक गोली से शूट करता है। बट ब्रूटस जोन्स की किस्मत अच्छी होती है, उसकी गोली का निशाना चूक जाता है, उस नेटिव की गोली का निशाना चूक जाता है और ब्रूटस जोन्स बच जाता है। लेकिन जो ब्रूटस जोन्स है वो उस नेटिव को, उस व्यक्ति को नहीं छोड़ता जिसने इसके ऊपर गोली चलाई होती है, और वो उसकी भी हत्या कर देता है। अब यहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो ब्रूटस जोन्स को इस वजह से कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि वो यहाँ का एम्परर है, और वो लोगों को ये बताता है कि यहाँ के लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टिशियस होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वासी होते हैं। इस वजह से वो यहाँ के लोगों को ये बताता है कि वो केवल सिल्वर बुलेट से ही मारा जा सकता है, मतलब कि वो किसी भी ऐसी गोली से नहीं मारा जा सकता जो कि नॉर्मल गोली हो, ठीक है। वो केवल और केवल सिल्वर बुलेट से ही मारा जा सकता है। तो वो यहाँ के लोगों को ये चीज़ बताता है और लोग भी उसकी बात को मान बैठते हैं। और वो लोग जो भी वहाँ के निवासी लोग होते हैं, वहाँ के जितने भी नेटिव्स लोग होते हैं, वो ऐसा मान बैठते हैं कि जो ब्रूटस जोन्स है वो किसी तरीके का एक देवदूत है, मतलब भगवान के द्वारा भेजा गया एक देवदूत है। उसको काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। और इसी अंधविश्वास का, इसी सुपरस्टिशस का जो ब्रूटस जोन्स है वो फ़ायदा उठाता है, और फ़ायदा उठा करके वो वहाँ के लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ब्राइब, रिश्वत लेना, करप्शन, मतलब भ्रष्टाचार फैलाना, और टैक्सेस, काफ़ी ज़्यादा हैवी टैक्सेस को वसूला करता है। और इसी तरीके से उसके पास में काफ़ी ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, और वो इन सारे पैसों को किसी बाहर दूसरे देश में भेज देता है। वो इस वजह से इन दूसरे देश में इस पैसों को भेजता है क्योंकि उसको पता रहता है कि किसी न किसी दिन ऐसा, कोई ना कोई दिन ऐसा आएगा जब यहाँ के जो भी नेटिव्स लोग हैं वो उसके खिलाफ विद्रोह करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी टैक्सेस वसूल रहा है इन लोगों से। और किसी दिन ये पकड़ा जाएगा तो वो उस भाग करके उस दूसरे देश में चला जाएगा, उस दूसरे देश में जाकर के वो बच जाएगा। इस वजह से वो दूसरे देश में वो सारे हैवी टैक्सेस के पैसों को वसूल करके भेजा करता है। बट एक दिन ऐसा आ भी जाता है कि जो जनता होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, और वो लोग यहाँ पर ऐसा सोच लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि जो ब्रूटस जोन्स है, जो कि यहाँ का एम्परर बन बैठा है, उसको उसकी गद्दी से हटाना पड़ेगा। और इसके खिलाफ ये लोग विद्रोह भी करते हैं। और इस पूरे विद्रोह में जो नेतृत्व का काम है, जो लीडरशिप है, वो एक नया कैरेक्टर करता है जिसका नाम है लैम। लैम नाम का एक बंदा है जो कि यहाँ के नेटिव्स लोगों की लीडरशिप करता है ब्रूटस जोन्स को उसकी गद्दी से हटाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो मतलब जो स्मिथर है वो ब्रूटस जोन्स को ये बताता है कि अब तुम्हारा जो भी यहाँ का एम्परर था, जो भी यहाँ के अभी तक तुम एम्परर बन के बैठे हुए थे, अब तुम्हारा समय ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ के लोग मानेंगे नहीं और तुम पर हमला कर देंगे, तो इससे अच्छा है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तो स्मिथर की हेल्प से जो ब्रूटस जोन्स है वो वहाँ से भाग जाता है, और भागने से पहले ये काफ़ी दिनों पहले से ही जान जाता है कि अब तो उसको भागना ही पड़ेगा। तो वहां पर वो काफी ज्यादा फूड को, काफी मतलब खाने को इकट्ठा करता है, और साथ ही साथ में एक गोली को रखता है, जिसके अंदर गन को रखता है, जिसके अंदर 5 लेड की बुलेट्स होती हैं और 1 सिल्वर की बुलेट होती है, मतलब 6 गोलियां होती हैं टोटल। और उस गन को लेकर के वो भाग जाता है। लेकिन वो खाना ढूंढने में, जो भी उसने फूड जमा किया होता है, खाना इकट्ठा किया होता है, उस खाना को ढूंढने में असमर्थ होता है क्योंकि काफी ज्यादा वो जल्दी में होता है। तो बिना खाने को लिए ही भाग जाता है, और एक बहुत ही कंफ्यूजिंग से फॉरेस्ट में जाकर के छुप जाता है। छुपता क्या, मतलब कि भागता रहता है। उसको काफ़ी ज़्यादा मन में डर लगा रहता है कि कहीं जो भी वहाँ के नेटिव्स लोग हों उसके ऊपर कहीं हमला ना कर दें। तो वो उस पूरे फॉरेस्ट में जाकर के अंदर ही अंदर भागता रहता है, और उसको ऐसा लगता है कि कहीं जो भी जनता के लोग हैं वो उसके ऊपर आकर के आक्रमण ना कर दें। इस वजह से वो भागता रहता है, और जो भी फॉरेस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, उसमें भी किसी रास्ते का पता नहीं रहता है। तो इस तरीके से वो पूरे अपने जो भी वे होता है उसको लॉस्ट कर देता है, अपने जो माइंड होता है, अपने सेंस होता है उसको भी लॉस्ट कर देता है। मतलब वो रास्ता भी भूल भटक जाता है, खाने, भूख और प्यास से भी बहुत ज़्यादा उसको लगी होती है। तो इस वजह से उसका जो सेंस होता है, जो दिमाग होता है, वो भी काम करना बंद कर देता है। अब उसने जो भी अपने पास्ट में बहुत सारे काम किए होते हैं, मतलब उसने 3 हत्याएं भी करी होती हैं प्ले के अंदर। उसने एक जेफ नाम के अपने सहकर्मी को मारा होता है, उसने एक साथ ही साथ में
प्रिजन के एक गार्ड को मारा होता है और एक आइसलैंड के एक नेटिव को मारा होता है। इन तीनों लोगों का वो क्या देखता है, एक दृश्य सा देखता है, एक तरीके का इल्यूजन देखता है। मतलब ऐसा लगता है कि वही लोगों का गोस्ट जो है सामने खड़ा है। तो अपनी गोली जो भी वो एक गन को लेकर के आया होता है जिसके अंदर 6 बुलेट्स होती हैं, मतलब 5 बुलेट्स जो होती हैं वो लेड की बुलेट्स होती हैं और एक सिल्वर बुलेट्स होती है। तो उस तरीके से वो अपने वो सबसे पहले दृश्य में जेफ का भूत देखता है। उस जेफ के भूत के ऊपर वो एक तरीके से शूट कर देता है। तो इस वजह से उसके पास में जो 5 बुलेट्स बचती हैं। उसके बाद में एक वाइट गार्ड को देखता है, वाइट गार्ड के ऊपर वो शूट कर देता है। फिर वहाँ पर उसकी मतलब जो बुलेट्स हैं वो धीरे धीरे कम होती जाती हैं। उसके बाद में फिर वो देखता है कि उसको कोई खरीद रहा है और कोई बेच रहा है, तो बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों के ही ऊपर वो शूट कर देता है। इस तरीके से उसके पास में 4 बुलेट्स खत्म हो जाती हैं और 2 बुलेट्स बचती हैं, एक सिल्वर की बुलेट और एक लेड की बुलेट। और अब वो काफ़ी ज़्यादा पछतावा करने लगता है। वो ये सोचता है कि उसने क्यों ऐसा बुरा काम किया, उसने क्यों ही अपने लोगों के साथ में ऐसा बुरा बर्ताव किया, और वो काफ़ी ज़्यादा पछतावा करता रहता है। और उसके पास में केवल एक सिल्वर की बुलेट, एक लेड की बुलेट ही बचती है। और वो सिल्वर की बुलेट को बचा करके इस वजह से रखना चाहता है क्योंकि अगर कोई ऐसा समय आए कि नेटिव्स लोग उसके सामने आ जाएं और उसके ऊपर वो आक्रमण करने जा रहे हों, तो वो सिल्वर बुलेट से ही अपने आप को खुद को मार डालेगा। वो इस वजह से सिल्वर बुलेट को काफ़ी ज़्यादा संभाल के रखता है। लेकिन बाद में वो एक ऐसा इल्यूजन देखता है, एक ऐसा दृश्य सा देखता है जो कि मतलब कि एक्चुअल में होता नहीं है, इमेजिनेशन ही होती है उसकी, एक्चुअल में नहीं होता है। लेकिन उसके जो दिमाग होता है वो काम करना बंद कर देता है। तो उसका मतलब ऐसा लगता है कि उसको कि सामने वो चीज़ें हो रही। तो वो एक तरीके की वाइट शिप को देखता है, जो कि वाइट शिप में वो ऐसा लगता है कि उसको खुद वो बैठा हुआ है और उसका जो ड्राइवर है, वाइट शिप का जो ड्राइवर है, वो लेकर के उसको जाएगा, वाइट शिप को लेकर के जाएगा और दूसरे देश में लेकर के जाएगा और वहाँ पर उससे गुलामी करवाएगा। तो जो वाइट शिप का जो ड्राइवर है उसके ऊपर एक शूट कर देता है। इस तरीके से उसके पास में जो लास्ट एक सिल्वर बुलेट है वही केवल बची होती है। अब सिल्वर बुलेट को वो इस वजह से छुपा करके रखता है, संभाल करके रखता है कि वो अपने ऊपर खुद ही शूट कर लेगा अगर लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो। लेकिन उसका ये भी जो काम होता है वो भी नहीं हो पाता है, मतलब कि इसका वो जो सोचता है वो ऐसा नहीं हो पाता है। वो फिर से एक इल्यूजन देखता है, वो फिर से एक दृश्य देखता है जो कि एक ग्रीन कलर की आइड का क्रोकोडाइल है, मतलब एक मगरमच्छ है जिसकी आंखें जो है वो ग्रीन कलर की हैं। और वो ऐसा लगता है कि वो क्रोकोडाइल उसके ऊपर आक्रमण करने जा रहा है। तो वो एक जो सिल्वर बुलेट उसके पास में बची होती है, वो सिल्वर बुलेट से वो क्रोकोडाइल के ही ऊपर वो शूट कर देता है। तो इस तरीके से उसकी जो गन होती है वो पूरी तरीके से खाली हो जाती है और उसके पास में कोई भी बुलेट नहीं बचती है। और अब वो क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा भूख भी उसको लगी होती है, प्यास भी लगी होती है, और वो जो जंगल होता है वो वहीं पर ही लेट जाता है। अब सुबह हो जाती है। सुबह होते ही लैम आता है। लैम जो उस पूरे नेटिव्स लोगों का लीडरशिप कर रहा होता है, जो लैम होता है वो आता है। और वो सुबह इस वजह से आता है, वो इतना लेट इस वजह से आता है क्योंकि इतने ज़्यादा वहाँ के लोग सुपरस्टिशियस थे, मतलब इतने ज़्यादा अंधविश्वासी थे कि वो रात भर सिल्वर बुलेट्स को ही बना रहे थे। उन लोगों को सच में ऐसा लग रहा था कि ये जो व्यक्ति है, जो ब्रूटस जोन्स है, वो सिल्वर बुलेट से ही मारा जाएगा। तो वो लोग रात भर सिल्वर बुलेट्स को ही बना रहे थे। और जो लैम होता है वो आता है और उन्हीं के एक नेटिव्स में से एक नेटिव जो होता है वो सामने निकल करके आता है और ब्रूटस जोन्स के ऊपर हमला कर देता है, उसको मार देता है, मतलब सिल्वर बुलेट से ही उसको मार देता है। इस तरीके से जोन्स है वो मर जाता है और यहीं पर जो प्ले होता है उसका एक ट्रेजिक एंड हो जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से जो भी ब्रूटस जोन्स है उसकी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा कितनी ज़्यादा सिंपल थी। वो आराम से कुली का एक काम कर रहा था, वो आराम से अपनी लाइफ को जी रहा था। लेकिन ऐसा करते करते वो अपनी तानाशाही करते करते कितना ज़्यादा वो आगे बढ़ गया। उसने कितने लोगों की हत्याएं करी, अपने खुद के लोगों को उसने लूटा, उसने काफ़ी ज़्यादा ब्राइब, करप्शन, टैक्सेस, हैवी टैक्सेस अपने लोगों से लिए और उसने काफ़ी सारे पैसों को भी इकट्ठा किया। लेकिन वो आगे उनका यूज़ इस वजह से नहीं कर पाए क्योंकि उसने लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। तो इस जो पूरी थीम है इस पूरे प्ले की वो क्या है, रेस पर ही आधारित है। और आई थिंक आप लोगों को ये पूरा प्ले जो है वो समझ में आया होगा। एक शॉर्ट समरी मैंने आप लोगों को दी। आई होप कि आप लोगों को जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें कुछ तो समझ में आया ही होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार प्ले को फिर से सुनिए और साथ ही साथ में अपनी जो भी ओरिजिनल बुक्स वगैरह हैं, जो भी आपका ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको जरूर पढ़िए, जिससे आप लोगों को जो भी प्ले होगा वो पूरी तरीके से सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा फेमस
एक दूसरे प्ले के बारे में जिसका नाम है दोस्तों, एक हम लोगों ने एक प्ले को कवर करना है, डेथ ऑफ सेल्समैन। इस वाले प्ले को हम लोग कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वंस अगैन।